आइए इनसे मिलिए। ये है चंद्रिका दीक्षित और जो भी सोशल मीडिया यूज करते होंगे वो इनको दूसरे नाम से जानते होंगे और इनका दूसरा नाम है वड़ा पाव गर्ल। निकाला है वो टेस्ट ही नहीं रही। इतना कुछ बर्दाश्त किया है लाइफ। इनका मेन काम क्या है पता है? ओनली वड़ा पाव बेचना नहीं है, इनका मेन काम है कैमरा ऑन होते ही कलेश करना, फिर सिंपैथी लेना और उसके बाद सोशल मीडिया पे रिलेवेंट रहना। जैसे हर मिडिल क्लास बच्चों का सपना होता है ना, IIT जाएं, एम्स जाएं, CA बने, IAS बने, वैसे ही जितने भी सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ऐसे वाले, उनका सपना होता है बिग बॉस जाना। ये मोहतरमा बिग बॉस पहुंच चुकी है। चीजें हैं, कहते हैं ना किस्मत। और वहां भी ये वही कर रही हैं जो बिग बॉस के घर से बाहर कर रही थी। मेरा मतलब ये नहीं है कि वो अनिल कपूर के लिए वड़ा पाव बना रही है, मतलब ये है कि वहाँ भी वो सिंपैथी गेन कर रही है और मस्त पैसे कमा रही है। और ये जो 9 to 5 वाली जनता है ना, आम जनता, मेरे और आपके जैसे वाले, वो जब अपने बॉस से गाली सुनकर घर आते हैं और डेडलाइन मीट करने के लिए घर पे भी काम कर रहे होते हैं, तब जब वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तब उनको दिखता है कि यही चंद्रिका दीक्षित आईफोन के सबसे नए वाले वेरिएंट को यूज़ कर रही है, लग्जरी कार में स्पॉट हो रही है। तब जाके ये जो लोग हैं ना, वो फ्रस्ट्रेटेड होके या दुखी होके एक ही चीज कमेंट कर पाते हैं उनके पोस्ट पे, एजुकेशन इज ए स्कैम। इनको पहले दूं या इनको दूं पहले? ऐसा ना पीछे से ऑर्डर नहीं ले रही हूं, आगे से को दे दूंगी तो वो कहेंगे भैया यूट्यूबर को पहले दे रही, हमको नहीं दे रही है, इसका कुछ फंडा है। चलिए अब मिलते हैं डॉली चाय वाले से। ये इंडिया का दूसरा सबसे फेमस चाय वाला है। सबसे पहला तो आपको पता ही है, इसका छोटा मोटा काम है चाय बेचना, पर इसका मेन काम है मेरे और आपके जैसे सोशल मीडिया यूजर्स की नितंब जलाना, वो भी सुबह शाम। पता है, अच्छे कॉलेज से जो लोग पास आउट होते हैं ना, इंजीनियर्स, उनका सपना होता है कि माइक्रोसॉफ्ट में जाके काम करें, पर भाई ने माइक्रोसॉफ्ट के CEO बिल गेट्स को कैजुअली चाय पिला दिया। और आयरनी देखो, भाई को पता भी नहीं है कि बिल गेट्स है कौन। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। भाई ट्रोल होते होते कब लग्जरी कार से चाय के टपरी पे जाने लगा पता ही नहीं चला। दोस्तों मैं इस चूते को भी खरीद सकता हूँ, सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ। लोग यहाँ बॉस की गाली चाय के घूंट के साथ पी जाते हैं। लग्जरी कार तो दूर की बात है, 2 दिन बॉस से गाली ना सुनो वही इनके लिए लग्जरी है। तो अभी अभी भाई दुबई से ट्रिप मार के आ रहा था, वहां से जब फोटो पोस्ट कर रहा था तो वहां पे हम जैसे आम जनता जो है वो कमेंट कर रही थी एजुकेशन इज ए स्कैम। अब मिलते हैं लास्ट सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर से, द मोस्ट फेमस, द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कच्चा बादाम, अंजलि अरोरा। एक हाथ से रील और टिकटॉक यूज करने वालों की क्वीन है ये। इनको फॉलो करने वाले बस वॉशरूम तक पहुंच पाए। अंजलि अरोरा ने कच्चा बादाम से पक्का वाला कैरियर बना लिया, बड़े घर हो गए उसके, लंबी गाड़ी है उसके पास। यही करने में आमूमन एक सामान्य इंसान का उम्र निकल जाता है। और बस ऐसे 3 लोग ही नहीं है मैं जिनकी बात कर रहा हूँ कि ये चंद्रिका दीक्षित या फिर डॉली चाय वाला या फिर अंजलि अरोरा, बस ये 3 लोग नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को देख के हम और आप कमेंट सेक्शन में यही बोलते हैं एजुकेशन इज ए स्कैम। पता ये कहानी कब शुरू हुई? यह कहानी शुरू हुई 2016 में, जब मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया। जियो के लॉन्च होते ही हम भारतीयों के जीने का तरीका ही चेंज हो गया। गांव गांव तक इंटरनेट पहुंच गया और इंटरनेट के पहुंचते ही हर इंसान को अब इन्फ्लुएंसर बनना है। आज से कुछ साल पहले जब घर में बच्चे का जन्म होता था तब माँ बाप सोचते थे कि बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बनेगा, और आजकल घर में बच्चे पैदा नहीं हो रहे, आजकल कंटेंट पैदा हो रहा है, क्योंकि उसके पैदा होते ही लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं और उसको मिल्क करके पैसे कमा रहे हैं। लोग आजकल कुछ भी कर रहे हैं इंटरनेट पे। क्यों कर रहे हैं? बस व्यूज़ और फॉलोअर्स के लिए। और वो भी व्यूज़ और फॉलोअर्स के लिए क्यों पागल हो रहे हैं? क्योंकि वो देखते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी अनाप शनाप करके फेमस हो रहे हैं। फेमस होने के बाद बेटिंग करने वाले ऐप्स या फर्जी वाले ऐप्स को प्रमोट करके पैसे कमा ले रहे हैं। तो उनको लगता है कि जब वो कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आजकल आपको इस भेड़ चाल में इंटरनेट पर कुछ भी करता हुआ कोई भी दिख सकता है, जहाँ पे आप सरप्राइज हो जाओगे कि ऐसी चीज़ें भी अब आपको रील पे देखने को मिल रही है, यूट्यूब पे देखने को मिल रहा है आपको। आप उस जनता का सोचो जिसको बताया गया था कि 10th अच्छे से कर लो, लाइफ सेट है। उसने 10th अच्छे से कर लिया, 10th छोड़ उसने 12th भी अच्छे से कर लिया, ग्रेजुएशन भी कर लिया उसने, पर उसको वो मजा कभी नहीं मिला। मिला क्या? बहुत मुश्किल से 25 या 30 हज़ार का जॉब। आप 25 या 30 हज़ार कमाने वालों को छोड़ो, मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ जो 50 लाख से लाख रुपए भी कमा रहा होगा पर मंथ। वो जब बॉस की गाली सुनकर घर पे आता है
डेडलाइन मीट करने के लिए घर पे भी काम कर रहा होता है, उस टाइम जब वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है ना, तब इन जैसे लोगों को अच्छा आईफोन, अच्छा कार का शो ऑफ करते हुए देखने के बाद उसके मन में एक बार जरूर आता है, काश इस जॉब के जगह पे यही कर लेता तो लाइफ सेट हो जाती। बस ऐसा सोच सकते हो कि काश मैं ये कर लेता तो लाइफ सेट हो जाती, पर ऐसा तुम कर नहीं पाओगे। रीज़न ये है ना कि तुम हमेशा से एकेडमिक्स में अच्छे थे, तुम लाइफ में कुछ मीनिंगफुल कुछ कर रहे थे, तुम्हारे घर वालों को तुमसे उम्मीद है, समाज में तुमको एक आइडियल पर्सन के रूप में देखा जा रहा है। तो जब तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का जो मिक्सचर है तुम्हारे साथ, ये सब चीज़ें तुम्हारी एक आइडेंटिटी है, इसके बाद तुम पुनीत सुपरस्टार की तरह किसी कीचड़ में नहीं लौट सकते। यदि तुम मेहनत करके अपना कैरियर बनाने वाली एक लड़की हो, तो तुम अंजलि अरोरा या उनके जैसे लोगों से इंस्पायर होकर ऑनलाइन मुजरा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें शर्म है इस बात की कि लोग देखेंगे, मेरे पापा मम्मी देखेंगे, ये सब लोग मुझे देखेंगे, उससे बेटर है मैं करियर में कुछ और कर लूँ। तो तुम बस ये सोच सकते हो कि काश मैं ये कर लेता तो ऐसा हो सकता, पर ये तुम्हारे बस की बात है नहीं। तुम खुद सोच कर देखो, ऐसे पहचान के साथ तुम लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार की तरह कुछ कर सकते हो क्या? तुम डॉली चाय वाले की तरह चाय बेच सकते हो क्या? चलो मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जिनको देख के तुम्हारे नितंब में आग लगती है ना, उनको कभी नहीं पता था कि उनकी लाइफ ऐसी हो सकती है। सारी उम्र में जो कर जा बढ़िया रहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉटरी की टिकट निकालने वालों को कभी पता नहीं होता है कि अगले दिन वो लॉटरी जीत रहा है। तुम्हें लगता है कि डॉली चाय वाले को पता था कि वो चाय बेचते बेचते यहाँ पे ये लग्जरी कार तक पहुँच जाएगा, बिल गेट्स से मिल लेगा वो? उसको नहीं पता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉटरी वाले को नहीं पता होता है। सबसे ब्रूटल फैक्ट ये है ना इंटरनेट का, कि ऐसे लोग जो लोग बिना किसी सब्सटेंशियल टैलेंट के फेमस हो जाते हैं ना, उनके साथ दिक्कत ये है कि वो आते भी सुनामी की तरह और जाते भी सुनामी की तरह ही हैं। बहुत सारी एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने, रानू मंडल, ढिंचक पूजा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ओवरनाइट सक्सेस मिला, जिनको लोग पहचानने लग गए और कुछ दिनों के बाद उनको व्यूज तक नहीं मिल रहे थे। तो ये इंटरनेट वाली जो जनता है ना, वो काफ़ी ब्रूटल है। वो सर पे भी उठाती इनको टाइम नहीं लगता और मुंह के बल गिराते भी इनको टाइम नहीं लगता। तो यदि आपके पास सब्सटेंशियल टैलेंट है तो आप एग्जिस्ट करोगे, यदि आपके पास नहीं है, ऐसे नमूने की तरह आप काम करोगे, नमूने की तरह आप सक्सेसफुल होगे, तो कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा कि नया नमूना मार्केट में आते ही आपको भुला दिया जाएगा। ऐसा ही है इंटरनेट का जनता। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि एजुकेशन सच में स्कैम है। चलो साथ में पता करते हैं। बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे लोग अनाप शनाप चीजें करके फॉलोअर्स गेन कर रहे हैं। तुम उसके 1% लोगों को देखते हो जो टॉप के हैं, जो टॉप के पैसे बना रहे हैं, और उसका कंपेयर तुम करते हो 30 से 35 हज़ार कमाने वाले कॉर्पोरेट लोगों से। जैसे यदि विराट कोहली का कंपेयर करना होगा तो हम बैट्समैन से करेंगे, ना कि जसप्रीत बुमराह के विकेट से करेंगे, तब फेयर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। फेयर कंपैरिजन सेम चीज़ों में होगा। तो इन्फ्लुएंसर्स के टॉप 1% का कंपैरिजन किससे होगा? जो एजुकेशन के टॉप 1% है। अब आप ढंग से गूगल करके देख सकते हो कि TCS या इन्फोसिस के CEO साल के कितना बना रहे हैं, और या फिर डॉली चाय वाले या फिर चंद्रिका दीक्षित या ऐसे बहुत सारे जो भी लोग हैं वो साल के कितने बना पा रहे हैं। यदि अभी भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि एजुकेशन स्कैम है या नहीं है, तो मैं बस यही बता सकता हूँ आपको कि देखो, आज से बहुत साल पहले भी IAS बनना, IIT से BTech करना, M से MBBS करना या गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करना, CA बनना और ऐसे और भी जो भी रिस्पेक्टेबल जॉब्स हैं वो तब भी रिस्पेक्टेबल थे, आज भी हैं और आज के बाद भी रहेंगे। ये है एजुकेशन का इम्पोर्टेंस। और यदि तुम्हें कोई बोले ना कि एजुकेशन इज ए स्कैम, तो मैं उसको बस यही जवाब देना चाहता हूँ कि भाई देखो, ये जो लाइफ है ना वो बिल्कुल अनफेयर गेम है। तुम अगल बगल वाले को देख के तुम्हें पता चलेगा कि कितना अनफेयर है। कुछ लोग हैं जिनको बहुत कम करने पे बहुत कुछ मिल जाता है, कुछ लोग हैं जिनको बहुत कुछ करने पे भी कुछ नहीं मिलता है। तुम आसपास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखोगे। तो जब भी तुम्हारे मन में आए ना कि एजुकेशन स्कैम है कि नहीं है, तो बस यही समझो कि लाइफ जो ये काफ़ी ब्रूटल गेम है, इस ब्रूटल गेम में तुम्हारे साथ कोई स्कैम ना हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल यदि कुछ है तुम्हारे लिए तो वो है एजुकेशन। यदि इन लोगों के लाइफ को देख के तुम खुद को इन्फीरियर समझ रहे हो, ये तुम्हारी स्टुपिडिटी है। इस स्टुपिडिटी से तुम्हारा कोई फायदा होना नहीं है। तुम जो कर रहे हो उस कर्म को अच्छे से करो, वही तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो। सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी पाथ है, और तुम जो भी कर रहे हो वो अच्छे से करो, वही इंपॉर्टेंट है। और लास्टली यही बोल सकता हूँ, एजुकेशन स्कैम नहीं है। ये जो लाइफ
अनफेयर है, उस अनफेयर गेम में तुम्हारे साथ स्कैम ना हो, उसके लिए एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है।